दो दिशाएं, एक भक्ति। क्यों अलग हैं हमारी शादियों का समय? कल्पना कीजिए, एक तरफ सूर्य की पहली किरणें मंदिर के कलश को चूम रही हैं और मंत्रों के स्वर हवा में गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ चांदनी की चादर ओढ़े रात के सन्नाटे में पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लिए जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश जहां परंपराएं अलग हैं, पर ईश्वर की भक्ति एक है। आज की यह कहानी सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का वो सच है जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप महादेव और श्री हरि के सच्चे भक्त हैं और अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों के प्रति आपकी निष्ठा का प्रमाण है। जो अपनी संस्कृति का सम्मान करता है, ईश्वर उसका मार्ग हमेशा प्रशस्त करते हैं। खंड 1, दक्षिण भारत, सूर्यदेव का आशीर्वाद। कहानी शुरू होती है भारत के दक्षिण से, जहां समय जैसे थम सा गया है। यहाँ विवाह केवल 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता है। प्राचीन द्रविड़ परंपराओं में दिवा विवाह यानी दिन के विवाह को श्रेष्ठ माना गया है। आशीशौनक और आपस्तंभ के वेदों में लिखा है कि दिन की रोशनी सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। दक्षिण भारत के लोग मानते हैं कि जब सूर्य देव अपने पूरे तेज में होते हैं, तब देवता सबसे अधिक सक्रिय और जागृत होते हैं। खुले आंगन में सजे मंडप, केले के पत्तों की हरियाली और फूलों की महक, ये सब उस ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं जिसने हमें प्रकाश दिया। यहाँ की शादियाँ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी न केवल फोटोशूट को सुंदर बनाती है, बल्कि नवविवाहित जोड़े के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। खंड 2, उत्तर भारत, संघर्ष और समर्पण की दास्तां। लेकिन फिर सवाल उठता है कि उत्तर भारत में शादियां रात के अंधेरे में क्यों होने लगी? इसके पीछे एक ऐसी दास्तां छुपी है जो हमारे पूर्वजों के बलिदान की याद दिलाती है। इतिहास के उस काले दौर को याद कीजिए जब विदेशी आक्रांताओं, मुगलों और अफगानों के हमलों से उत्तर भारत थर्रा रहा था। उस समय हमारी माँ बहनों की मर्यादा और विवाह की पवित्रता पर खतरा मंडरा रहा था। दिन के उजाले में धूमधाम से शादी करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि लुटेरों और अपहरणकर्ताओं की नज़रें मासूम परिवारों पर होती थीं। अपने धर्म और अपनों की रक्षा के लिए हिंदू परिवारों ने रात के अंधेरे को अपना ढाल बनाया। रात के सन्नाटे में बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप विवाह की रस्में पूरी की जाने लगी, ताकि परिवार की इज्जत सुरक्षित रहे। धीरे धीरे यही मजबूरी एक परंपरा बन गई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस अंधेरे में भी आध्यात्मिकता खोजी। उन्होंने इसे ज्योतिष से जोड़ा। रात के समय चंद्रमा और नक्षत्रों की शीतलता को शुभ माना गया। अभिजीत मुहूर्त और चंद्र पूजा के जरिए उन शादियों को दैवीय सुरक्षा दी गई। खंड 3, एक ही माला के 2 मोती। चाहे वह दक्षिण का सूर्य हो या उत्तर का चंद्रमा, लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की साक्षी में एक नए जीवन की शुरुआत। दक्षिण भारत ने अपनी प्राचीन वैदिक निरंतरता को बचाए रखा, तो उत्तर भारत ने संघर्षों के बीच अपनी आस्था को जिंदा रखा। यह समय का अंतर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता के जीवित रहने की कहानी है। यदि आपको अपनी इस महान विरासत पर गर्व महसूस हुआ है, तो कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि हमारी हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ और ईश्वर की कृपा छिपी है। याद रखिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना भी एक पुण्य का काम है। सब्सक्राइब बटन दबाकर इस पुण्य के सहभागी बनें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। क्रेडिट्स भाक्ति का साथ।